प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री धाम धनी के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कल बहुत ही प्यारी चौपाई मीनू दीदी ने हमें सुनाई और उनका अर्थ भी बताया, और बाद में देखा कि बिल्कुल वैसी ही चौपाई सेम जैसे एक दिली होती है ना, आजकल ऐसे दिखाई देने पड़ती है। सेम चौपाई 5 मिनट बाद हम लोगों ने देखी कि वेबसाइट पर भी आई हुई है, तो दिल किया कि आप सब सुंदर साथ से शेयर की जाए। कर्तव्य चितवनी और सेवा करे, माया गुण उल्टे पर हरे। मनसा वाचा कर कर्मना, करे दौड़ प्यार अति घना। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी, चौपाई 24, प्रकरण 24, चौपाई 4। प्रियतम को रिझाना ही अपना कर्तव्य मानकर जो चितवनी और सेवा करता है तथा मन, वाणी और कर्म से उनके प्रति बहुत अधिक प्रेम की भावना रखता है, वह अनायास ही माया के उल्टे गुणों अर्थात विकारों को दूर कर लेता है। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज सुबह एक बहुत ही प्यारा विचार आया, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी सुंदर साथ जी, कि सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है। सबसे पहली अवस्था होती है कि हम सोचते हैं कि जीवन के इस रथ पर हम बैठे हैं और हमारी जो लगाम है ना, इस रथ की लगाम है, वो मेरे हाथ में है, मैं चला रहा हूं, मैं कर रही हूँ। वो होती है पहली अवस्था। धीरे धीरे हम पहचान की तरफ बढ़ते जाते हैं। फिर ये लगने लगता है, थोड़ी पहचान होती है तो लगने लगता है कि नहीं, ये मेरे हाथ में डोरी नहीं है, ये डोरी किसी और के हाथ में है। वो मेरे रथ का सारथी तो, इस जीवन के रथ का सारथी तो कोई और ही है जो मेरे सामने बैठा है। डोरी वो संभाल कर बैठा है और मैं बस यहाँ पर इस खेल को, इस शहर को देखने के लिए आई हूँ। तो डोरी उसके हाथ में सौंप कर हम बस इस माया के खेल को, इस शहर को देखने लग जाते हैं, उसमें मस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि चलाने वाला कौन है। फिर थोड़ी और राज्य महाराज वाणी मंथन से पहचान देते हैं कि ये रथ को हाँकने वाला कौन है तुम्हारे साथ। तब वो राज्य महाराज, तब वो हमारे पास बैठे हुए, वो वहां तो हैं ही, पर दूसरा हमारे पास एक एक गोपी, एक एक कान्हा बनते हैं, राज्य अनेक रूप लेकर
आ जाते हैं, मेरे पास आकर भी बैठ जाते हैं रथ के ऊपर, और वही लगाम अभी भी उनके हाथ में है, पर अब वो मुझे हाथ पकड़ कर वो खेल दिखाना शुरू करते हैं कि मैंने, तब हमें ये लगता है कि हाँ मेरा हाथ थामा हुआ है और वो खेल बिल्कुल भी मुझे डिफिकल्ट नहीं लग रहा क्योंकि मेरे राजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। पर उससे भी ऊंची अवस्था, शायद इस अवस्था पर हम में से बहुत सारे सुंदर साथ होंगे जब हमें अनुभव होता है कि मेरा हाथ मेरे श्री राजी महाराज जी के हाथ में है। उससे भी ऊपर की अवस्था, जब वो वहां ना बैठे हुए दिखकर, मेरे बगल में बैठे हुए ना दिखकर, जब वो मेरे दिल में मुझे दिखने लग जाएं और लगे कि शहर को, इस माया के शहर को, इस माया के खेल को दिखा भी वही रहे हैं, डोर भी उनके हाथ में है, हाथ भी उन्होंने पकड़ा है, पर मेरे दिल में बैठे हुए देख भी वो रहे हैं, दिखा भी वही रहे हैं, पकड़ा भी उन्होंने है, मैं कुछ हूं ही नहीं। जब तक ये मैं पूरी तरह से चली नहीं जाती, दर्शन बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी। तो 100%, अभी कौन सी परसेंटेज की स्टेज पर हम पहुंचे हैं ये हमें देखना है। जब तक 100% अपने अंदर उनको फील नहीं करेंगे, तब तक ये केवल मैप्स रहेंगे, चितवनी में उतरना बहुत मुश्किल होगा। तो हमें उस तरफ भी आगे बढ़ना है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपनी चर्चनी की क्लास की तरफ। एक एक थंब रूप में श्री पिया जी के दर्शन हम जरूर करेंगे और ऐसी अवस्था हम सब सुंदर साथ की जरूर आएगी। हाँ जी, तो कल हमने कहां तक किया था सुंदर साथ जी, ये देखिए हमने सीखा कि ये जो चांदे के द्वारा सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर आ गए थे, और एक बहुत सुंदर प्रश्न एक सुंदर साथ जी ने पूछा था, उसका मैं पहले उत्तर देना चाहूंगी कि ये जो नहरों के चबूतरे आए हैं ना सुंदर साथ जी, नहरों के चबूतरे, ये देखिए इस मैप में दिख रहे होंगे, ये जो नहरों के चबूतरे आए हैं, ये बगीचे तो कमर भर नीचे है ना नहरों के चबूतरों से, तो इन बगीचों में जाने के लिए भी कमर भर सीढ़ी आपको चारों तरफ से यहाँ पर मिलती है। वो सीढ़ियां इसमें बनी भी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बड़ी प्यारी सीढ़ियां सुंदर साथ जी बनाकर भी राजी महाराज ने दिखाई हुई है। एक मिनट, एक बगीचे का देखते हैं, ये रहा, ये देखिए जब हम इसमें देखते हैं तो जब नहर की तरफ सीढ़ी उतरती है ना, बिल्कुल बीच में नहर की तरफ 3-3 सीढ़ी गहरी वो नहर है, आप बिल्कुल उसके तल पर जा सकते हैं। तो नहर की तरफ जब उतरती है तो उसी की सीध में यहाँ भी बीचों बीच बगीचों में जाने के लिए भी सीढ़ियां, चाहे केवल 3 ही हो, चाहे कमर भर नीचे ही हो, पर सीढ़ियां आपको जरूर मिलेंगी। और ना केवल बड़े बगीचे में केवल 4, बल्कि ये जो छोटे बगीचे बने हुए ना, उनमें 4-4 सीढ़ियां हर तरफ से, जहां से भी आप रॉस पर घूम रहे हैं वहीं बीच में आपको सीढ़ी मिल जाएगी। और एक बहुत ही प्यारी शोभा मैंने और पढ़ी तो मुझे ये बड़ा सुंदर लगा, ये देखिए ये जो पुल है ना सुंदर साथ जी, बड़ी नहरों के बीचों बीच ये जो बहुत ही सुंदर पुल आया हुआ है। हम इस दुनिया में कहीं घूमने जाएं तो जब पुल होता है हम उस पर चलते हैं तो वो साइडों से खुला थोड़ी होता है, जहां गहरा थोड़ा सा जल हो वहां कठेड़ा जरूर लगा होता है। तो ये पुल के भी दाएं और बाएं जल तरफ हमें कठेड़ा मिलता है, अति सुंदर कठेड़ा। एक एक छोटी से छोटी महीन शोभा का भी इतना सुंदर वर्णन महाराज जी ने किया, अति सुंदर। वहां पर जब आप चल कर स्वयं को खुद खड़े करके चल के महसूस करेंगे ना कि हाँ जी आसपास जल है, पर उसमें भी आप ऐसे नहीं गिर सकते, आपकी इच्छा है आप जा सकते हैं। कठेड़ा लगाया हुआ है वहां पर भी राजी महाराज ने, अति सुंदर। तो अब हम चलते हैं, तो यहाँ हमें सीढ़ियां भी मिलती हैं एक एक बगीचे में। देखिए ये बड़े वाले बगीचे में, छोटों में 4-4, तो पूरे बड़े में कितनी होगी, 16 सीढ़ियां हमें अंदर जाने के लिए मिलती हैं पूरे ये 4 पोर्शंस में। और अब हम चलते हैं आगे। तो कल हमने किया था दहलान, अति सुंदर दहलान, हाँ जी,
तो सबसे पहले हम इन चांदों के द्वारा उन दहलान के ऊपर आए थे, और ये जो पहला मंदिर है ये हमें घूमने के लिए, आसपास सैर करने के लिए मिला। आपको याद होगा सुंदर साथ जी, ये जो एक मंदिर की यहाँ जगह आई है ना, ये वही वाली स्पेशल गली है जो नीचे से ही अभी नोटिस किया, बड़ी स्पेशल चली आ रही है, ये वही गली है। नौवीं भूम में भी कितनी स्पेशल ये गली रही, और हिंडोले भी लगते रहे, झूल कर इधर आते रहे, सुखपाल इसी गली में हमें मिले, पाखे की दीवारों में। अब इस गली ने कौन सा रूप ले लिया, ये 3 सीढ़ी ऊंची हो गई हैं जिन पे हम चांदों के द्वारा चढ़ते हैं। एक मंदिर की ही होती है एक गली, पर अब इन्होंने दहलान के साथ ही ज्वाइन करके ये ऊंची है ये वाली गली। तो ये वाली गली हमें घूमने के लिए, परिक्रमा करने के लिए अति सुंदर मिलती हुई। और ये देखिए उसके आगे जो मंदिर होते हैं उनकी जगह पर खुली दहलाने बनती हुई, जिनमें की कितने द्वार आए थे सुंदर साथ जी, हमने मॉडल से देखा था, 4 तो अक्षी दीवारें थी और आसपास सारा खुला, तो इनको दहलानों का नाम दिया गया। बहुत खुलापन इनमें, और बीच की जो पाखे की दीवारें थी उनकी बीच वाली जो हमारी अक्षी दीवार होती है उनमें गोल गोल सीढ़ियां चांदनियों पर जाती हुई। और एक चीज और, यहाँ पे हर हांस की संधि में सुंदर साथ जी, आपको याद है ना, एक गुर्ज आया करता है। हर हांस की संधि में हमें बहुत ही सुंदर ये गुर्ज के दर्शन, ये गुर्ज की शोभा मैंने नोटिस किया, एक ऐसी शोभा रही जो नीचे से लेकर, प्रथम भौम से लेकर पूरी आकाशी तक सेम टू सेम रही। इस गुर्ज की शोभा में कोई अंतर नहीं आया, बिल्कुल थंब रूप में रंग महल की शोभा को और अधिक शोभायमान करते हुए ये गुर्ज ऊपरा ऊपर आते जा रहे हैं। ये देखिए, तो ये गुर्जों के उतने ही हमें दरवाजे भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल 5 दरवाजे शुरू में जो हमने समझे थे, 5 दरवाजे एक इधर की तरफ, यहाँ दरवाजे की जगह पर अब खुला फील आएगा हमें यहाँ पे, है ना। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर फील आता हुआ, और ये गुर्ज भी इन मंदिरों की चांदनी के साथ, मंदिर कहें दहलान कहेंगे, इन दहलान रूपी मंदिरों की चांदनी के साथ ऊपर चले गए हैं। मतलब ये मंदिरों का रूप थोड़ा सा बदल गया, दहलान बन गए, पर गुर्ज अभी भी वैसे के वैसे, कितनी भौम गुर्ज ऐसे के ऐसे बिना कुछ चेंज के ऊपर गए हैं सुंदर साथ जी। सोचिए कितने भौम ऊपर गए हैं, रंग महल तो 9 भौम ऊपर गया है ना, और ये देखिए ये आकाशी से भी 1 भौम ऊपर चले गए। ये मैं आपको यहाँ से भी दिखाती हूँ, इसमें कोई ना कोई व्यू हमें यहाँ मिलेगा गुर्जों के ऊपर जाने का। हाँ जी, 1 मिनट सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ बड़ा सुंदर ये दिखाई दे रहे हैं गुर्ज। ये नीचे से तो आ ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 भौम तक ऊपर चले गए, क्योंकि ये मंदिर जो है ना, जो दहलान बनी है उनकी भी तो चांदनी बनी है, तो ये गुर्ज बिल्कुल सेम टू सेम उस चांदनी के साथ मिलान कर लिया उन्होंने जाके। और ऊपर भी अभी और ऊपर इनके कोई शोभा आएगी, तो ये गुर्ज एक्चुअली सेम टू सेम ऊपर जाते हुए 10 भौम तक, और 11वीं इनकी चांदनी बनी है। 11वीं चांदनी पर भी क्या शोभा आई हुई है ये भी हम अभी समझेंगे। तो अति सुंदर ये शोभा, गुर्जों की शोभा बहुत सुंदर, दहलान हमने समझी सुंदर साथ जी, और गुर्ज भी हमने समझे कि दहलान, मंदिरों की दहलान के साथ साथ ही गुर्ज किस प्रकार आए। एक और मैं आपको बताना चाह रही थी, कल मैं आपको बताना थोड़ा सा भूल गई थी, एक बात और, जब भी हम 3 सीढ़ी, ये देखिए हमने 9वीं भूम से ये 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ी थी ना जब दहलान में, तो वो थंब ना 3 हाथ छोटे हो गए थे जो दहलान के थंब थे, पर यहाँ पर राजी महाराज कहते हैं अब तो ऊपर खुली आकाशी है, ये थंब छोटे नहीं हुए। ये जो थंब बने ना हमारी दहलानों के, ये अभी भी महाराज जी के उसमें लिखा कि 44 हाथ ही ऊपर गए हैं, और ऊपर ऊपर बहुत ही सुंदर ये थंब दिखाई देते हुए। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि गिनने के दरवाजे क्या चीज होती है, एक्चुअली वो इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है हम सुंदर साथ को, कई बार मुझे स्पेशली। अब आप ना इस पर ध्यान दीजिए 1 मिनट के लिए, बहुत ही इजी होता है, यदि होता है तो ठीक है, नहीं तो हम तो देखन में
देखने में ही खुश होना चाहिए। ये इस दहलान पर, इस मंदिर पर आप ध्यान दीजिए। और हम इसको मैं किसी और से भी आपको और अच्छे से भी समझेंगे हम इसको। तो ये हुए देखने के कितनी ये अक्षी दीवारें हुई, 1 2 3 और 4 दीवारें हमारे पास देखने की अक्षी दीवारें हमारे पास हुई 4। पर ये वाली जो है ना, आधी इसमें काउंट होती है, आधी दूसरे में, ये भी आधी इसमें आधी इसमें, तो मिलकर 1 बन जाती है। तो गिनने की तो 3 हुई, पर देखने की 4 हुई। बस जो भी पाखे में आए ना वो आधा आधा मिलता है। अब जैसे कि ये जो खुले स्थान है ना, इनको मैं दरवाजे बोलती हूँ अभी। ये खुले स्थान कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखने के तो खुले दरवाजे हमारे कितने मिले? हमें 8 मिले। पर गिनने के कितने होंगे? ये तो अपने हैं, इधर पाखा नहीं है कोई भी। 1 2 3 और 4 तो पूरे पूरे हैं। इन 2 में से 1 इस मंदिर में काउंट हो जाता है, 1 दूसरे मंदिर में हो जाता है। बस इतनी सी बात होती है गिनने में। महाराज जी ने बड़ा अच्छा समझाया हुआ है। ये वाला 1 इस वाले मंदिर में काउंट होगा, आधी आधी हो जाती है पाके की दीवार। तो 1 2 3 4 5 और 6 दरवाजे हमें क्या मिले? खुले स्थान कितने मिले? 6 मिले। गिनने के 6 और देखने के 8। वैसे गिनने में हमें ज्यादा जाना नहीं, आप उसमें खड़े होकर फील करें कि चारों दिशाओं में मुझे वो मंदिर, वो दहलान की शोभा कैसी दिखाई दे रही है। बीच में दीवार जिसमें कि गोल गोल सीढ़ियां जाती हुई बहुत विशेष है यहाँ पर, वो बहुत ही प्यारी शोभा है। और एक और चीज थी, हाँ जी, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद ये जो बाहर है ना सुंदर साथ जी, अब हमारे पास ये आगे का एक मंदिर हमें समझ में आ गया, ये घूमने के लिए, परिक्रमा के लिए अति सुंदर स्थान। उसके बाद हम आगे आते हैं तो ये दहलान बनी हुई, फिर ये गुर्ज अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े हुए, और ये आगे का जो छज्जा आया है, ये छज्जे ने बहुत रूप लिए हैं सुंदर साथ जी। पहली भौम में इनका लेवल बिल्कुल बराबर होता था। इन पूर्व के जो हमारा विशेष हांस आया है, बिल्कुल बराबर लेवल पर ये हुआ करते थे, और ये एक मंदिर का चौड़ा छज्जा था। दूसरी से लेकर 8वीं भूम तक ये 33 हाथ का छज्जा हमें प्राप्त हुआ था। और 9वीं पर फिर से एक मंदिर का हो गया था, यानी 100 हाथ का, और उनका लेवल भी मंदिरों के साथ बराबर हो गया था, क्योंकि दहलान बनी थी 9वीं पर। अब 10वीं में भी 9वीं के बराबर ही शोभा, पूरा एक मंदिर, यानी 100 हाथ का लंबा ये छज्जा पूरा घेर कर आया है। पूरा घेर कर ये छज्जा एक मंदिर का चौड़ा, और ये एक मंदिर का चौड़ा तो है ही, और इनका लेवल भी सेम है यहाँ, यानी यहाँ से एक सीढ़ी नीचे उतर के नहीं आना पड़ता आपको। दूसरी से 8वीं तक आपको यहाँ से एक सीढ़ी नीचे उतर के आना पड़ता था, जबकि पहली 9वीं और 10वीं में नीचे नहीं उतरना पड़ता, कोई सीढ़ी नहीं है। तो ये एक मंदिर का लंबा छज्जा आपको यहाँ, यदि आप खड़े हो तो कैसी शोभा आपको दिखाई देती होगी। यहाँ आप खड़े हो तो आपको इस तरफ क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर की तरफ आपको गुर्ज की शोभा, दक्षिण की तरफ हांस के एंड में गुर्ज की शोभा, और इस तरफ पश्चिम की तरफ आपको क्या दिखाई देता होगा यदि आप खड़े हैं इस मंदिर में? पश्चिम की तरफ आपको बिल्कुल बीच में तो अक्षी दीवार, और यहाँ खुली जगह अंदर जाने के लिए, और फिर आप उससे अंदर जाके ये उतर के, उसके बाद पहली नहर के चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ के और भागते जाइए। चाहे तो आप चबूतरों पर ही भागते जाइए, या फिर बगीचों में उतर उतर कर आनंद लीजिए, और फिर एंड में मध्य के चबूतरा पर जाकर और आनंदित होते जाइए। तो ये छज्जा साइड में तो बिल्कुल घूम के ऐसा ही आया। अब ये जो जगह है ना, पूर्व की जगह, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। बहुत ही विशेष शोभा इस स्थान की शुरू से चली आ रही है। तो ये जो छज्जा है, ये तो बिल्कुल वैसे 10 हाथ का, ये देखिए शुरू से 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, यहाँ पर है ना, 2 मंदिर का चौड़ा, ये पूरा हमें 2 मंदिर की चौड़ी जगह और 10 मंदिर की लंबी जगह हमें शुरू से यहाँ पर मिलती है। तो उसमें से वो 2 मंदिर में से ये क्या हो जाता है, गुर्ज ने 66 ले लिए ना, विशेष वाला गुर्ज याद कीजिए,
66 हाथ ले लिए। ये 34 हाथ की जगह हमें वैसे यहाँ क्रॉस करने के लिए, आपने इधर से इधर जाना हो तो थोड़ी जगह बचनी चाहिए ना, तो इधर जाने के लिए यानी दक्षिण की तरफ जाने के लिए या उत्तर के छज्जे पर जाने के लिए 34 हाथ की जगह बीच में हमें, शुरू प्रथम भूमि में भी ऐसा ही था, और आगे ये कठेड़ा लगा हुआ, ये पूरा सुंदर कठेड़ा पूरी परमधाम यानी पूरे रंग महल, नॉट परमधाम, पूरे रंग महल की चांदनी को घूम कर आता हुआ, घेर कर आता हुआ वो कठेड़ा। बट डोंट फॉरगेट, यहाँ पर हमारे पास हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी के थंब भी आए थे। उनकी आधी आधी मेहराब भी, आधी इस रंग की आधी उस रंग की, वो भी बिल्कुल सेम शोभा। यहाँ पर भी अति सुंदर थंब लगे हुए, और बीच वाली मेहराब हमारी 2 मंदिर की चौड़ी होती है, वो भी वैसी की वैसी। एक और बहुत ही प्यारी, बहुत ही विशेष शोभा यहाँ पर आई, वो हम खड़े नक्शे से भी देखेंगे, आप फिक्र नहीं कीजिए। और आपको याद है कि 9वीं भूमि में, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये और अच्छे से समझ में आता है देखने के बाद। ये देखें, जब हम 9वीं भूमि पे होते थे सुंदर साथ जी, तो ये कठेड़े के साथ लगकर पहली बार ये शोभा हमें 9वीं में दिखाई दी थी। कठेड़े के साथ लगकर ये थंब आए हुए थे, हर मंदिर के पाखे की दीवार के सामने ये थंब हमें मिले थे। उन्हीं थंबों को आधार स्तंभ बनाकर, उन्हीं थंबों को आधार बनाकर ये ऊपर का एक मंदिर का ये छज्जा उठाया गया, उन्हीं थंबों के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे। तो ये भी एक मंदिर का चौड़ा छज्जा, और कितनी प्यारी यहाँ पर शोभा। मैं आपको और नक्शे से भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि कितनी प्यारी यहाँ पर इन्हीं थंबों के ऊपर खड़ी हुई ये शोभा यहाँ दिखाई देती है। और ये देखिए, ये पूरे के पूरे थंब बिल्कुल वैसे ही नीचे से ऊपर जाते हुए 10वीं चांदनी तक ये थंब बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखाई देते हुए। ये देखिए, पूरा ये 10वीं चांदनी की हमारी ये पूर्व वाले छज्जे की दहलान आई है ना, जो ये वो वाले थंब आए हैं। और ये मैं आपको यहाँ से भी एक बार बताना चाहूंगी कि ये दहलान कितनी स्पेशल आई है, क्योंकि ये बहुत लंबी है, और बहुत है तो 10 मंदिर की लंबी, पर इसकी चौड़ाई देखिए कितनी बड़ी ये दहलान हो गई है यहाँ पर। यहाँ पर तो 2 मंदिर मिले चौड़ाई में, 2 मंदिर। अब यहाँ ये जो मंदिरों की दहलाने बनी थी ना सुंदर साथ जी, 6000 मंदिरों की जो पहली हार है, उनकी जगह पर ये दहलाने बन गई ऊपर 10वीं चांदनी पर बीच का जो स्पेशल हांस है, वहां पर केवल थंब आए, वहां पर ऐसी खुली वाली दहलाने नहीं, केवल इन्हीं के पैरेलल में ऐसे थंब आए हुए हैं। बहुत ही प्यारे ये थंब दिखते हुए, वो अति सुंदर। तो जहां पर मंदिर स्टार्ट होना चाहिए था, वहां भी मंदिर मंदिर के अंतर पर वो थंब, केवल बीच वाली मेहराब 2 मंदिर की मिलेगी हमें सेम ऐसा ही पैरेलल में शोभा। और जहां पर मंदिर का एंड होता है, दूसरी भीतरी दीवार, वहां पर भी ये थंब। और एक और ये जो गली हमें मिली थी ना यहाँ पर हमें ऊपर घूमने के लिए, तो वहां पर भी वो थंबों की अति सुंदर शोभा। तो ये कितनी लंबी और चौड़ी दहलान हो गई सुंदर साथ जी, 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी थी, फिर 3 हुई आगे जाके, और फिर 4, 4 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी ये दहलान। हाँ जी दीपिका दीदी बिल्कुल सही, हक महबूब पिया प्राणनाथ निवास के नाम से जो हमने हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी याद किए थे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही यहाँ अति सुंदर यहाँ थंबों की शोभा। तो कितने प्यारे ये थंब दिखाई देते होंगे, इतनी 4 मंदिर यानी 400 हाथ की चौड़ी वो दहलान, और 10 मंदिर की लंबी, कितनी सुंदर वो दहलान दिखाई देती है। और आसपास पूरा यहाँ पर कठेड़ा लगा हुआ, कितना सुंदर दिखाई देता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब उसके बाद हम चलते हैं, ये मंदिरों की जो चांदनी है ना, इनके ऊपर भी सुंदर साथ जी ये दहलान है ना, इसमें आसपास जैसे ये वाले, ये बड़ा सुंदर महाराज जी ने स्पेशली मेंशन किया हुआ है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जो थंब है ना, ये कोने वाले, ये वाला थंब, ये वाला थंब, और ये 4 थंब अक्षी आए हैं। क्यों अक्षी आए हैं? क्योंकि यहाँ तो मंदिरों की दीवार मिल रही है ना हमें, तो कितना सुंदर
खुले थंब नहीं मिलेंगे यहाँ मंदिरों की दीवार के बाहर। ये 4 थंब हमें अक्षी मिलते हुए, क्योंकि यहाँ गुर्ज की मिली, यहाँ मंदिर की मिली, तो ये 4 अक्षी थंब, बाकी सारे खुले थंब हमें प्राप्त होते हुए अति सुंदर। और ये वाला थंब हमेशा हमारे लिए विशेष रहता है। यदि आपको प्रथम भोम से याद हो, जहां नीलवी की मेहराब उत्तर और दक्षिण में बनती है, तो जब गुर्ज का दरवाजा पूरा खुलता है तो फिर हमें आधी नीलवी की मेहराब के ऊपर उतनी दर्शन होते हैं, जब दरवाजा बंद हो जाता है तो पूरी नीलवी की पूरे नीलवी के थंब के दर्शन उसमें हमें होते हैं। तो ये शुरू से बहुत विशेष रही हमारे। तो ये देखिए, तो इसके ऊपर भी जैसे इन मंदिरों के ऊपर छत पड़ी ना, इन दहलान के मंदिरों के ऊपर, वैसे ही ये पूरी दहलान के ऊपर भी छत आ गई। वो छत मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ किस प्रकार की वो छत हमें सुंदर दिखाई देती है। 1 मिनट सुंदर सा जी, ये देखिए, इसमें काफी अच्छा थोड़ा सा व्यू आ रहा है। हम और नक्शे भी देखेंगे। ये मंदिरों की चांदनी है वो दहलान की, जिसमें एक एक अक्षी दीवार और 2-2 साइड में खुली जगह हमें मिलती है, खुले दरवाजे समझ लीजिए। ये उनकी चांदनी आई। और ये जो हमारी पूर्व की है ना, ये पूर्व की चांदनी भी मैं आपको, इसमें पूरा दर्शन नहीं हो रहे हैं, पर पूर्व की चांदनी के भी हम बहुत ही सुंदर इन मैप्स के द्वारा ही उनको दिल में बसाएंगे और उनको उतारते जाएंगे, उतारते जाएंगे। इतने गहरे वो उतर जाएंगे कि हम जब चाहें इन चांदनी पर जरूर जरूर घूम पाएंगे। तो हाँ जी, आइए अब हम इनको, सबसे पहले हमने ये दहलान हमने समझ ली, पर हम अभी देखेंगे, बहुत सारे मैप से देखेंगे। और अभी हम इनकी चांदनी को भी देखेंगे कि किस प्रकार की वो चांदनी दिखाई देती हैं। और ये देखिए, चांदनी के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर गुम्मट कलश किस प्रकार लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले एक ओवरऑल व्यू हम लेते हैं चांदनी का। ये देखें, हाँ जी, तो इससे काफी अच्छा हम सुंदर साथ को काफी अच्छा यहाँ से हमें क्लियर समझ में आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये देखिए, इनकी बात कर रही थी मैं अभी। ये जो 10 मंदिर की लंबी, 4 मंदिर की चौड़ी हमने अभी अभी दहलान सीखी है ना, ये उनकी चांदनी है। उनके ऊपर छत डाल दीजिए, ये छत और ये मंदिरों की छत या दहलान, जिन मंदिरों की अभी दहलान बन गई है उनकी छत बिल्कुल एक रूप मिली हुई, एक ही लेवल पे वो छत पूरी साइड में घेर कर आती हुई। कितना सुंदर ये व्यू, और उनकी चांदनी के ऊपर क्या क्या शोभा आई हुई है, उन शोभा को अब हम देखते हैं कि कितनी प्यारी उनके ऊपर गुमटियां किस प्रकार आई हैं। मुझे ना वो सिस्टम बहुत अच्छा लगा, मैं आपको वो सिस्टम एक बार जरूर बताना चाहूंगी। आई ऑलवेज यूज टू वंडर कि ऐसे कैसे, मतलब बिल्कुल राजी महाराज एक हार में, वृक्षों की जैसे एक हार होती है ना, गुमटियों की ये हार आपने किस प्रकार बिल्कुल इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, सेम बीच में दूरी देकर कैसे आपने किया। तो ये होता है एक मंदिर। हम ना एक मंदिर बनाते हैं सबसे पहले, कि हमारे मंदिर की छत कितनी होती है, 100 हाथ का मंदिर होता है ना रफली। तो ये हमने 100 हाथ का एक मंदिर, उसकी छत हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद अब गुमटियों की प्लेसमेंट यहाँ पर किस प्रकार राजी ने की, उन्होंने इन मंदिर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 भागों में। पर वो 5 भाग बराबर नहीं है, वो उन्होंने सबसे सुंदर साहब जी, ड्रॉ करने में थोड़ा सा वो हो सकता है कि गलती हो जाए, पर आप मर्म को जरूर समझ जाइएगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये इक्वल नहीं बना है मेरे से, पर आप इसको समझ लीजिए। हाँ जी, ये बीच वाले पार्ट के ना बराबर कर दीजिए इसको, बीच वाले जो बच्चा है ना रेक्टेंगल, उसको हम बराबर, मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये बराबर हो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या किया, 100 मंदिर की लंबी थी हमारे पास, 100 मंदिर की लंबी, और 100 हाथ, मंदिर की बजाय हाथ निकल जाता है। तो 100 हाथ की लंबी, 100 हाथ की चौड़ी ये छत होती है, क्योंकि एक मंदिर मतलब 100 हाथ। वैसे बाद में हम ये भी समझेंगे कि बाहरी जो
दीवार है वो कैसे है, वो थोड़ा और एडवांस्ड है, वो भी हम समझेंगे। फिलहाल के लिए 100 हाथ की लंबी, 100 हाथ की चौड़ी। इस 100 हाथ में से ना सुंदर साथ जी, इसके पहले 4 हिस्से कीजिए। ये है 25 हाथ, ये भी 25, ये भी 25, तो बाकी कितने बचे? 25 और, तो 100 आ जाएगा ना। उस 25 को 2 में डिवाइड कर लीजिए, तो ये भी 12.5 और ये भी 12.5। बस सिर्फ मन में बसाने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, ये गिनती आपसे, हमसे कोई, मैं खुद भूल जाऊंगी आज बताकर, क्योंकि मैंने नया नया पढ़ा है तो मुझे अभी याद है आज के दिन। कल मुझे भी कोई सुंदर साथ पूछे तो मुझे याद नहीं रहेगा। केवल मन में शोभा बसाने के लिए कि गुमटी किस प्रकार है। तो एक गुमटी राजी महाराज ने यहाँ पर रख दी, ये देखें आप, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर गुमटी बना दी एक, यहाँ पर। ठीक है, तो ये जगह जो है ये हमारी गुमटी की जगह है। इसके ऊपर किस प्रकार थंब लगे हैं, क्या लगा हुआ है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। और एक गुमटी पिया जी ने यहाँ पर उसकी प्लेसमेंट कर दी, ये वाली। तो 25-25 हाथ की लंबी, 25-25 हाथ की चौड़ी ये गुमटियां यहाँ पर। और उसके बाद धनी ने, ये देखिए, तो बीच में कितने बचे? 25 हाथ है ना, ये बीच में खाली जगह है, कोई गुमटी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली जगह है। अब जब आपका दूसरा मंदिर यहां से शुरू हुआ, यहां से आपका दूसरा यहां से हमारा दूसरा मंदिर शुरू हो गया। ठीक है, तो ये देखें, ये भी 100 हाथ का लंबा होगा, 100 हाथ का चौड़ा होगा। तो उसमें भी मैं सिर्फ एक ये आपको साइड वाली बताना चाहती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब साइड में उसके भी सेम टू सेम शोभा है, इधर भी 12.5 हाथ होंगे उस मंदिर के, और इधर भी 12.5 होंगे, है ना। और ये 12.5 और 12.5 मिलकर फिर से 25 बन जाएगा। तो जब हमारी नेक्स्ट वाली ये जो आने वाली है ना गुमटी, ये जो गुमटी आने वाली है, तो 12.5 उस मंदिर के, साढ़े, फिर से बीच में हमारे टोटल 25 हाथ। तो इसीलिए ये गुमटियां बिल्कुल बराबर दूरी पर हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि ये 25 तो एक मंदिर के बीच में छोड़ दिए, ये साइड में 12.5 ही क्यों छोड़े? क्योंकि दूसरे मंदिर का भी 12.5 उनको मिलेगा, और बीच में फिर 25 हाथ की जगह ही छूटी, और वो फिर से अनदर गुमटी हमें प्राप्त हुई। तो कितनी सुंदरता से इस गिनती का भी राजी महाराज ने कितना प्यारा, वहां यहाँ पर आप बिल्डिंग्स बनाए तो इतनी सुंदर दिखती हैं, वहां कैसे कतार में ये गुमटियां चमकती हुई रंग महल की शोभा को चार चांद लगाती हुई, और इतना सुंदर फैलाव और तरंगे देती हुई कितनी प्यारी लगती होंगी। ये एक मंदिर के ऊपर यदि हम गुम्मट कलश देखते हैं तो कितना सुंदर मन में एक तरंगे आती हैं। तो इन इतनी सारी गुमटियों को देखकर दिल अपार खुश होता होगा। और सुंदर साथ जी, कितने मंदिर आए हैं, आप बीच वाली 10 मंदिर की दहलान, जो 10 मंदिर का छज्जा है उसको छोड़ दीजिए, वहां पर मंदिर नहीं आए क्योंकि इसमें ना दहलान बनी है। तो कितने मंदिर परिक्रमा पूरे में प्राप्त हुए हमें? 6000 होते हैं, 10 छज्जे वाले आए नहीं, तो 5990 मंदिरों की जगह पे हर एक मंदिर पर आपने देखा कितनी गुमटियां हमें मिली। एक एक मंदिर पर 100 हाथ की जगह में एक गुमटी हमें ये मिली इजी वे में। हर एक मंदिर के ऊपर नंबर 1 और ये नंबर 2, हर एक मंदिर के ऊपर 2-2 गुमटियां हमें अति सुंदर दिखती हुई। तो इतने 6000 हम अभी उनको भी पूरा कर देंगे, तो 5990 मंदिरों को टाइम्स 2 कीजिए, तो 10-11 हजार जितना भी वो बनता है, अराउंड 12,000, अराउंड 12,000 बनेंगी, अभी पूरी हो जाएंगी। वो 10 को छोड़ दें, पूरी घूम कर दिल में शोभा बसाने का प्रयत्न कीजिए सुंदर साथ जी, कि कितनी सारी गुमटियां रंग महल की चांदनी पर चमक रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो, हाँ जी, ये जो हमारी ये वाली जगह आई है ना, जहां पर ये 2-2 गुमटियां तो हर मंदिर के ऊपर हमें समझ में आ गई। ये देखिए, इसमें बहुत ही सुंदर ये दिखाया भी हुआ है। ये देखें, एक एक मंदिर के ऊपर ये 2-2 गुमटियां इसीलिए दिखाई गई हैं। ये देखें और अच्छे से,
एक एक मंदिर की छत पर ये दो दो गुमटियां। और मैं आपको पहले बताती हूँ कि कितने आए हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गुमटी बनती कैसे है, वो दिखती कैसी है, उनकी शोभा कैसी होती है। अब ये जो 10 मंदिर का यहाँ पर जो स्थान हमारे पास बचा, उसका बहुत ही सुंदर, यदि वो 10 मंदिर का स्थान है सुंदर साजी, तो उसमें गुमटियां कितनी होनी चाहिए? एक एक मंदिर की जगह ऊपर दो दो आई हैं, तो वहां 10 मंदिर के छज्जे वाले स्थान पर, यानी मंदिरों के साथ लगता हुआ ही जहां मंदिर नहीं आए हैं, वहां कितनी गुमटियां ऊपर होनी चाहिए? हिस्सा, हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसमें ना ये बहुत ही सुंदर, क्योंकि बाकी नक्शे थोड़े छोटे हैं ना, तो उनमें 20 पूरी नहीं आ पाई हैं, पर इसमें बिल्कुल लाइन से देखिए उन्होंने बना के आगे पीछे बनाई हुई है बाकी नक्शों में, क्योंकि शायद स्थान इतना नहीं मिल पाया ड्रॉ करने के लिए। पर इसमें बहुत ही सुंदर, ये देखिए एक एक के ऊपर दो दो गुमटियां, है ना, ये एक एक के ऊपर दो दो। और बिल्कुल सही कुसुम आंटी, बहुत ही प्यारा। और भी सुंदर से आपने उत्तर दिया। हाँ जी नीलम मिड्डा जी बिल्कुल सही, कैलकुलेशन भी आपने बिठाई कि 5990 को जब 2 से गुना करो तो सारे मंदिरों के ऊपर कितनी आपने लिखी है? 11980। और ये देखिए ये एक एक मंदिर की जगह पर, नीचे मंदिर नहीं आया, खाली थंब लगे हुए हैं, एक एक के ऊपर ये दो दो गुमटियां। तो 20 जो 6000 में से कम थी, ये 10 की जगह ही तो कम थी मंदिरों की, वो पूरी हो गई यहाँ पे। तो हमें याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि एक एक मंदिर के ऊपर दो दो गुमटियों की शोभा। ये देखिए, अब एक चीज और मेरे मन में आया करती थी, वो भी मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। ये देखिए, तो ये पूरी लाइन से घूम के, चाहे यहाँ मंदिर आए थे नीचे या वो दहलान छूटी थी, डजेंट मैटर, गुमटियां ऊपर उतनी की उतनी आई हैं जितनी एक मंदिर के ऊपर आनी चाहिए। तो ये दो दो गुमटियां यहाँ, और ये गुमटी बनती कैसे है, तो मैं आपको ना एक यहाँ पिक्चर दिखाना चाहूंगी, जिससे हमें बहुत अच्छा उससे आइडिया लगता है कि हम गुमटी किसको कहते हैं। ये होती है सुंदर साथ जी, अति सुंदर, गुजरात सुंदर साथ, किरीट भाई और उदय भाई, वो ये बहुत सुंदर सुंदर एग्जीबिशन लगाते हैं, परम धाम के मैप्स मॉडल्स बहुत ही सुंदर बना के। मुझे ये पिक्चर्स कहीं से प्राप्त हुई, सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए ये गुमटी कैसी होती है। सबसे पहले ये 4 थंब उठाए जाते हैं, 4 थंब उठा दिए, और उसके बाद ये ऊपर थंबों से मेहराबें बन गई, चारों तरफ वो मेहराबें बनेंगी, और उनके ऊपर ये गुम्मट, ऊपर इनको बोलते हैं सुंदर साथ जी कलश। ये देखिए ये होते हैं गुम्मट, गुम्मट, और उनके ऊपर ये कलश की शोभा, और ऊपर ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर ध्वजा पताका, और चांदनी पर एक और स्पेशल लिखा गया साथ में, ध्वजा पताका वेरके और घुंघरियां। इन पर घुंघरियों की आवाजें आती हुई हवा में, जब सुंदर चांदनी आकाशी पर जब हवा पूरे वेग से परम धाम में चलती होगी, तो यहाँ पर जो घुंघरियों की आवाजों से पूरा परम धाम गुंजायमान होता होगा, तो कितना आनंद आता होगा। ये छोटी सी शोभा पर कितनी मधुर ध्वनि संगीतमय उत्पन्न करती हुई। तो यहाँ घुंघरियों की शोभा को हम कभी नहीं भूलेंगे, जिसने पूरी चांदनी को संगीतमय बना दिया। तो इस प्रकार, और आपने देखा यहाँ भी वो भूले नहीं, वो सुंदर साथ जी ने ये मेहराबों के साथ ये 3 माणिक के फूल, हर थंब के ऊपर मेहराबें होती हैं, तो ये 3 माणिक के फूल हमें जरूर जरूर ही दिखाई पड़ते हैं। तो अति सुंदर यहाँ पर, कितनी सुंदर ये गुमटी की शोभा। अब हमारे जो गुर्ज थे ना सुंदर साथ जी, उसकी भी शोभा हम समझते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर आए थे, जो दहलान बनी थी, मंदिरों की जगह पर ही जो दहलान बनी थी, हमने केवल उस पोर्शन के बारे में अभी सुना है यहाँ पे। तो ये तो पूरा यहाँ ना ऐसे ऐसे गुमटी नहीं आई, सीधी रो में ही 20 आई हैं, तो ऐसे घूम के, जैसे मंदिरों की हार आती है ना 6000, वैसे 6000 गुमटियों की हार आ गई। अब ये जो जहां पर गुर्ज बने थे, वो गुर्ज भी ऊपर आ गए। यदि किसी पिक्चर में वो गुर्ज दिखाई देते हैं ऊपर आते हुए, तो मैं आपको वो भी जरूर दिखाना चाहूंगी कि किस प्रकार उन गुर्जों ने, हाँ जी, किसी ना किसी मॉडल में वो अति सुंदर जरूर दिखाई दे रहे होंगे।
हाँ जी, यहाँ पे भी थोड़ा काफी क्लियर हो रहा है यहाँ से। ये देखिए, ये गुर्जों की जो छत आई ना सुंदर साथ जी, और ये मंदिरों मतलब जो दहलान हमने अभी अभी समझी, ये उनकी गुमटियां आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, एक एक मंदिर के ऊपर दो दो गुमटियां दिखाई दे रही हैं, है ना। और ये जो गुर्ज आए हैं उनकी छत भी इन मंदिरों से मिल गई है, एक रूप मिलान, एक ही छत पड़ी है। पर ये गुर्ज याद रखिएगा, गुर्ज 66 हाथ के लंबे, 66 हाथ के चौड़े होते हैं। तो ये जो हमारी जगह थी, मुझे लगता था कि गुर्जों के गुम्मट इतने बड़े बड़े क्यों दिखाई देते हैं और ये गुमटियां छोटी क्यों दिखाई देती हैं। तो कल जब मैंने पहली बार वो पढ़ा कि ये 25 हाथ में आई हैं, सिर्फ इसलिए सुंदर साथ जी, शोभा बसाने के लिए ये गिनती के माध्यम को हमने प्रयोग करना है। और अब जब दिल में बैठ गया कि क्यों छोटा है, उसके बाद उसको हमने छोड़ देना है। तो ये 25 हाथ की लंबी, 25 हाथ की चौड़ी है, तो थोड़ी छोटी ही तो दिखाई देगी। जबकि गुर्ज हमारे 66 हाथ के लंबे, 66 हाथ के चौड़े हैं, और बिल्कुल किनार पर उनकी, जहां पर गुर्ज शुरू होता है उनकी किनार पर कोई जगह आसपास छोड़ी नहीं हुई है। 4 थंब गुर्जों की किनार पर उठाए गए, और बिल्कुल ऐसे ही ये देखिए, थंब उठाकर उन पर मेहराब, और इस मॉडल में भी कितने सुंदर वो महीन शोभा की माणिक के फूल इसमें भी बनाए गए। उसके ऊपर फिर से देखिए, यहाँ पर कलश बनाए गए, ऊपर फिर से ये देखिए ध्वजा, पताका, और यहाँ भी घुंघरियों की शोभा कितनी सुंदर दिखाई पड़ती हुई। इसीलिए ये गुम्मट हमें बड़े दिखते हैं। और ये गुमटियां क्यों बोली गई, ये गुमटियां इसलिए हमें देवरियां, इनको देवरियां भी बोलते हैं। ये वाले गुर्जों के ऊपर देवरियां आई हैं, और इनके अंदर हम बैठकर परम धाम रंग महल के बाहर के नजारे भी ले सकते हैं। तो ये हमें मिली गुमटियां, ये हमें मिली देवरियां, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी हैं। तो ये देखिए, ये क्या है सुंदर साथ जी, ये आपने नोटिस किया इस मॉडल में, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये है कांगरी, क्या बोलते हैं इनको? हाँ जी दीपिका दीदी, बिल्कुल। तो ये, हाँ जी चित्रांशी जी, बिल्कुल सही। ये देखिए, ये है कांगरी की शोभा। सुषमा आंटी बिल्कुल ठीक, सुषमा दीदी। तो ये कांगरी के बीच में ये क्या है सुंदर साथ जी, ये जो येलो गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है, ये मुझे नहीं आता था सुंदर साथ जी। मैंने पढ़ा वाणी में कंगूरा शब्द, कंगूरे। अब ये कलश नहीं, ये कंगूरे सुंदर साथ जी मैंने पढ़ा। मैं, आप मानोगे नहीं, मैंने उसको गूगल भी किया, बहुत तरह से उसको ढूंढने का प्रयास किया कि आखिरकार ये कंगूरे कैसे होते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं। मुझे पूरे गूगल में ये कोई फोटो नहीं मिल पाई इसकी कि सुंदर साथ को कंगूरा किस प्रकार से बताऊं, यदि मुझे ही पता नहीं है। तो अभी सोच रही थी एक दो दिन से कि कंगूरे कैसे ढूंढूं। इसी दौरान सीमा दीदी पन्ना जी गए, उन्होंने वैसे ही एक पिक्चर भेजी मुझे खींच के, और उन्होंने एरो डाल के लिखा हुआ था कंगूरे। मैंने कहा राजी महाराज कहते हैं कि गूगल में नहीं मिलेगा भाई, ये गुम्मट जी में मिलेगा। ये जहां पर राजी जिस तरहटी में विराजमान है, श्री गुम्मट जी की श्री प्यारी तरहटी में, ये वहीं मिलेंगे। हमारी वाणी के शब्द, मेरे धनी जी के दिल के शब्द कहीं गूगल में ना मिलते, वो तो धनी खुद ही उपजाते हैं, और किसी ना किसी सुंदर साथ के थ्रू वो खुद ही भिजवा भी देते हैं। तो ये देखिए, जो पिक्चर उन्होंने खींच के मुझे भेजी, अति सुंदर। मैंने आज तक पन्ना जी जाकर ये कभी नोटिस नहीं किया सुंदर साथ जी। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कंगूरे। ये देखें कितने सुंदर। तो यहाँ पर यदि कांगरी बनी हो, यहाँ पर आप सोचिए, यहाँ बॉर्डर पे कांगरी, और हर मंदिर, जहां पर मंदिर की संध आती है ना, एक मंदिर फिनिश होता है, मतलब संधि की दीवार आप बोल सकते हैं, संधि का कोना जो है, एक मंदिर खत्म होता है, दूसरा शुरू होने वाला होता है, तो ये कंगूरा उसकी संधि में आता है। ये कंगूरे कितने सुंदर, अति सुंदर शोभा। हमारे ही प्यारे गुम्मट जी में, हमारे ही श्री प्राणनाथ जी ने एक एक चीज हमें वहां पर, एक एक वहां पे आर्किटेक्ट भी दिया कि मेरे सुंदर साथ के मन में कुछ आए, उसके पहले वो वहां विराजमान हो। देखिए कितना सुंदर ये गुम्मट, और उसके ऊपर ये कलश, और ऊपर कितना सुंदर ये शोभा।
दिल में बसाएं तो कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, शब्दों में बखान ना हो पाए। तो ये होते हैं सुंदर साथ जी, अति सुंदर कंगूरे। हाँ जी, तो उन्होंने एक मुझे और भेजी पन्ना जी से ही, बहुत ही सुंदर पिक्चर। हाँ जी, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, यहाँ पे एरो भी डाल के उन्होंने भेजा था कि इसको बोलते हैं कंगूरा। और एक व्यू से हमें यहाँ पे मिला, और एक और पिक्चर बहुत सुंदर। एक मिनट। हाँ जी, ये भी पन्ना जी के ही किसी घर की ये पिक्चर उन्होंने ली कि इसको बोलते हैं सुंदर साथ जी झरोखा। जो झरोखा हमें समझ में नहीं आता ना, इसको बस चौरस कर लीजिए, थोड़ा सा चौरस। हमारे वहां अभी तक हमने जो झरोखे रंग महल के समझे, वो चौरस गोल नहीं, तो ऐसे 4 थंब, 2 थंब बाहर और 2 थंब अक्षी, इस प्रकार से वो बाहर निकला हुआ झरोखा होता है, जो कि 11 हाथ का लंबा, 5 हाथ का चौड़ा, 5 ऊंचा। ऐसे ही उसमें पीछे दरवाजा मिलता है दीवार की मोटाई में, जिससे आप अंदर जाओ तो दीवार की मोटाई से ही दूसरी तरफ से हम बाहर निकल जाते हैं। तो अति सुंदर ये शोभा, हम सब सुंदर साथ को समझने में कितना इजी हुआ ये कंगूरे। और ऐसे ही सुंदर साथ कहीं भी जाएं, उनको किसी भी शोभा से रिलेटेड कुछ मिले, जरूर आपको आनंद आया, अति सुंदर, आपको राज्य और आनंद से भरपूर करें। पर पिक्चर लेकर सुंदर साथ से भी शेयर करें, तो वो आनंद दुगुना तिगुना मल्टी गुना होता जाएगा, जब सुंदर साथ को भी समझ में आएगी। तो थैंक यू वेरी मच सीमा दीदी और प्रियंका जी ने मुझे ये भेजा। तो ये देखिए, तो अब हमें समझ, ये जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ना सुंदर साथ जी, बीच में खड़े नक्शे बहुत हैं, तो डोंट वरी, ये बीच में चलती हुई ये कांगरी की शोभा है। ये जो छोटा छोटा है ना, ये कांगरी, और ये जो बड़ा आ जाता है, देखो ये मंदिर की संधि की दीवार आई, और ये कोने पर कंगूरा। और महाराज जी ने बड़ा सुंदर ये भी लिखा कि ये कंगूरा दोनों मंदिरों को जवाब देता है, मतलब संधि में आया ना तो दोनों तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पर कंगूरों की अति सुंदर शोभा, अति सुंदर। तो डेफिनेटली ये हम खुद भी सोच सकते हैं कि जहां जहां हास के अंत में, हास की संधि में गुर्ज आए होंगे, वहां कंगूरों की शोभा नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो जगह तो गुर्ज ले लेंगे ना, वहां पे आगे गुर्ज आ जाएंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर, ये सुहावना नजारा, कंगूरे, कांगरी, सब कुछ हम सब सुंदर साथ को समझ में आ गया। और एक ना बहुत ही स्पेशल, ये जो गुमटियां आई है ना, ये वाली, ये बहुत अलग सी दिखाई दे रही होंगी। हमने गुर्जों की गुम्मट, ये देवरियां समझ ली, हमने मंदिरों के ऊपर जो आए हैं वो भी हमने समझ लिए। अब ये वाली जो गुमटियां हैं, ये ऐसी कौन सी गुमटियां हैं? तो इसीलिए, वैसे तो पूरी 12,000 बन गई, ये वाले एक्सेप्ट गुर्ज, गुर्ज तो अलग हो गए, ये गुमटियां आखिरकार कौन सी हैं वो जरूर हम देखेंगे। ऐसी बड़ा सुंदर इसका वर्णन भी किया है। और ऐसी ही ना सुंदर साथ जी, 2 इधर भी हैं, तो 4 गुमटियां ये एक्स्ट्रा रेड कलर की, लाल रंग की आई हुई हैं, अति सुंदर। ये मैं किसी पिक्चर में देखती हूँ, किसी मैप में, यदि हमें ये मिल जाए तो। हाँ जी, इसमें देखिए, हाँ इसमें बहुत ही सुंदर ये दिखाई देती है, वाओ। ये देखिए, मैं इनकी बात कर, ये तो हो गई गुर्जों की गुमटियां, ये हो गई मंदिरों या दहलान, मंदिरों की जो दहलान बन गई है उनकी। और ये भी, इसको ऐसे ना समझिए एक के पीछे एक, ये बिल्कुल एक लाइन में 20, जैसे एक रो में मंदिर आते हैं ना, वैसे। ये जो 4 गुमटियां है ना, ये वाली 1, 2, 3 और 4, ये वाली गुमटियां बहुत विशेष, बहुत ही सुंदर आई हुई, आई तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही हैं। जैसे मैं आपको एक बार बताती भी हूँ यहाँ से कहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो इसीलिए ना, ये वाली चांदनी पर ना सुंदर साथ जी 20 तो ये वाली आई लाइन से, क्योंकि 10 मंदिरों की जगह थी ना, तो 20 गुमटियां तो ये वाली आई, और 4 गुमटियां हमें ये भी मिली, ये 4 गुमटियां हमें यहाँ पर भी मिली। तो इसलिए इस छत पर बहुत स्पेशल, क्योंकि विशेष, हाँ स्पेशल, सामने गुमटियां जरूर दिखाई देनी चाहिए। तो ये कॉर्नर में 4 हमें गुमटियां मिलती हैं। तो इस छत पर, केवल इस दहलान की छत पर हमें कितनी मिल गई? 24 गुमटियां, क्योंकि 20 ये हुई और 4 ये वाली हो गई।
महाराज जी ने इनकी प्लेसमेंट भी बड़ी सुंदर समझाई हुई है। यदि आप पढ़ना चाहें तो प्लेसमेंट को भी जरूर पढ़ें कि ये आई कहाँ पर हुई है, एक एक गिनती। सुंदर साथ जी आप और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं कि गिनती से आपको क्लियर होता है, आप महाराज जी की वृत्त पढ़िए, एक एक हाथ का हिसाब उन्होंने उसमें दिया हुआ है, तो जरूर पढ़िए उनकी वृत्त को भी, श्री मुखवाणी में भी जरूर उनकी शोभा को पढ़िए। तो ये देखिए, हाँ जी कृष्णा आंटी, हम क्लास के बाद बात करेंगे जरूर। तो यहाँ पर भी सुंदर साथ जी, महाराज जी ने ना एक चीज लिखी हुई थी, मुझे पहली बार में वो क्लियर नहीं हुई, तो वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला यहाँ पर तो ये जो कठेड़ा आया था ना, ये वाला 10वीं चांदनी पर, ये है 10वीं चांदनी की, सॉरी ये 10वीं चांदनी की जो छत है ना, ये वाली, यहाँ पर उन्होंने बोला ये तो कठेड़ा आया हुआ है पर यहाँ नहीं आया हुआ। तो मैं समझ नहीं पाई थी, वो बोल रहे थे कि एक मंदिर के बाद ही यहाँ कठेड़ा थोड़ी ना आता है, ये तो 2 मंदिर की चौड़ी जगह है ना, तो कठेड़े के बिना तो कोई जगह रह ही नहीं सकती, ये आगे बढ़ के आता है। वो नीलवी की मेहराब भी इसीलिए ऐसे जाती है ना, तो ये पूरा कठेड़ा घेर कर, और सुंदर साथ जी वो कठेड़ा ना इस प्रकार मुड़ेगा नहीं, ये मुड़ेगा केवल वहां पर जहां 33 हाथ की हमारे पास जगह होती है। ये कठेड़ा बिल्कुल सीधा जाता है जब हमारे पास एक मंदिर की पूरी जगह होती है, जिस प्रकार की ये पहली भूमि में गया था। ये देखिए बिल्कुल सीधा ऐसे कठेड़ा जाएगा, गुर्जों पे मुड़ने की उसको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आशा है सब सुंदर साथ को जरूर इतनी शोभा क्लियर हो गई होगी। होपफुली कल हमारी पूरी चांदनी की शोभा पूरी ओवरऑल हमारी फिनिश हो जाएगी, फिर हम पहली परिक्रमा की तरफ, हम दूसरी परिक्रमा, नजदीकी परिक्रमा की तरफ हम चलेंगे। पर उसके पहले सुंदर साथ जी ने बहुत इंटरेस्टिंग पूरी भौमों के क्वेश्चंस रेडी कर रखे हैं, वेरी स्मॉल राउंड वो चलेगा ताकि पूरा रंग महल हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले हम बताएंगे कि ये वाले जो गुम्मट हैं, ये वाले, ये देहुरियां बोलेंगे हम इनको, ये देहुरियां जो गुर्जों के ऊपर आई हैं वो कितनी आई हैं? सब सुंदर साथ सोचकर इसका जवाब देंगे कि ये जो गुर्जों के ऊपर देहुरियां आई हैं, ये पूरी घूम कर कितनी आई हैं? हाँ जी बिल्कुल सही, मैं सुंदर साथ के वो होंठ हिलते हुए देख सकती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, लिप सिंक, यस वेरी गुड। हाँ जी, तो कितने गुर्ज आए थे सुंदर साथ जी? हाँ जी बिल्कुल सही, अनु जी, शिल्पा जी, संजीव जी बिल्कुल सही। 201 हमारे पास यदि गुर्ज आए थे तो 201 ही तो ये हमारे विजय आंटी, चित्रांशी, हाँ जी बेटा बिल्कुल सही जवाब। तो ये 201 आई। अब ये बताइए कि ये जो छोटी गुमटियां हमें दिखाई दे रही हैं वो पूरी घूम कर कितनी आई हैं? छोटी गुमटियां पूरी घूम कर एक हार में कितनी आई हैं? सिर्फ एक हार में। हाँ जी सुंदर साथ जी बिल्कुल, हाँ जी दीपिका दीदी, वो बिल्कुल 12,000 आई हैं, और एक हार में बेटा 12,000 आई हैं। चित्रांशी, ये 4 उस हार में नहीं आई हैं, तो ये 4 अलग से एक शोभा लेती हुई, पर बिल्कुल सही 12,000, और ये 4 और तो 12,000। केवल इस छत पर देखें, ये वाली जो 10 मंदिर की लंबी, 4 मंदिर की चौड़ी ये जो छत बनी है, इस पर कितनी गुमटियां हमें मिली हैं अभी तक? हाँ जी सरोज आंटी बिल्कुल सही, 20 ये वाली और 24 गुमटियां, 4 ये साइड वाली, अति सुंदर ये शोभा। और अभी हम क्विकली दर्शन करेंगे सुंदर साथ जी, कौन कौन से नक्शों में सुंदर साथ ने इतनी मेहनत कर करके कौन कौन से नक्शों में ये शोभा दिखाई हुई है, हम उसका फटाफट एक क्विक लुक दर्शन करेंगे। इस मॉडल में बड़ा सुंदरता से क्लियर होता हुआ, स्पेशली ये कांगरी और ये कंगूरे कितने सुंदर आते हुए, ये कंगूरे और ये गुमटियां और ये हमारी देवरियां, अति सुंदर अति सुंदर। ये बाहर का कठेड़ा भी बहुत सुंदर दिखाई देता हुआ, एक मंदिर का छज्जा निकला हुआ, और ये ऊपर एक गली की जगह जो हम घूम सकते हैं। और ये देखिए ये खुली जगह, ये अंदर अक्षी दीवार, और ये नहरों के चबूतरे, नीचे ये जगह नीची है, ये भी दिखाई दे रही है हमें। तो अति सुंदर ये मॉडल। और उसके बाद हम इस पे देखते हैं सुंदर साथ जी, गुर्जों के जो ये है ना, ये एक मिनट,
हाँ जी, ये गुर्ज ऊपर जाते हुए, और ये गुर्जों की देहरियां कितनी विशाल यहाँ पर शोभा लिए हुए, क्योंकि 66 हाथ के लंबे चौड़े हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा उभर के आते हुए ये बहुत ही सुंदर। और ये दहलान की शोभा, ये बीच में अक्षी दीवार और आसपास खुला रास्ता, 3 मानी के फूल, थंब, मेहराबे, ये कांगरी, और यहाँ पर कंगूरे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे बीच बीच में, ऊपर ध्वजा पताका की अति सुंदर शोभा। और अभी हम फटाफट एक क्विक लुक लेते हैं। हाँ जी, इससे भी सेम देखिए, सामने से रंग महल यदि आप देखें, हम लोग किस कोने से देख रहे हैं सुंदर सा जी? ये कौन सा कोना है? ये वाला कौन सा कोना है? हाँ जी, ईशान, ANVI, अग्नि नैऋत्य वायव्य, ये ईशान कोने पे यदि आप यहाँ खड़े हैं तो रंग महल की शोभा देखिए ऊपर ऊपर जाती हुई, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमें बड़ी और बहुत ही सुंदर दिखाई देती हुई शोभा। और ध्वजा पताका कितनी फहरा रही सुंदर, और वहां घुंघरियों को हमने बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये हमारी होती है गुमटियां और हमारे देहुरियों की अति सुंदर शोभा। कितनी प्यारी सुंदर साथ ने बनाई है, ये भी हमने देखा, बहुत ही प्यारा। और ये देखिए, इसमें भी बहुत ही सुंदर ढंग से ये समझाया हुआ, पूरी गुमटियां। और पता है सुंदर साथ जी, ये मैप्स को नया रूप, नया रंग निखारने की अति सुंदर, वैसे ही महाराज जी के मैप्स इतने सुंदर, जिससे हमें एक एक चीज, एक एक शोभा दिल में बस रही है, उसको और नए रंगों में सजाने की सेवा कौन कर रहे हैं? हैदराबाद की हमारी सुंदर साथ श्रीमती प्रियंका वाघेला जी, बहुत ही सुंदर ये सेवा। और उसके बाद ये लेबल्स लगाए जाते हैं इनके ऊपर, इनको कितना सुंदर कलर किया गया, लेबल्स की सेवा हमारी प्यारी प्रियंका की, जो हमारे भी सुंदर सुंदर मैप्स बनाती हैं। तो ये देखिए, इन पे लेबल्स और उनके कलर्स कितना सुंदर, ये सारी गुमटियां भी हमें यहाँ से समझ में आ रही हैं। और ये बड़े वाले, ये देखिए, ये हर हाथ पर जो गुर्ज होते हैं उन पर ये भी समझ में आ रहे हैं हमें, जो देहरियां बनी हुई हैं अति सुंदर। और ये दहलान कितनी चौड़ी थी सुंदर साथ जी? 10 मंदिर की लंबी और 4 मंदिर की चौड़ी, बीच बीच में केवल थंब दिख रहे हैं हमें अंदर जाने के लिए, पर खुली जगह। यहीं से आप देखें, यहाँ से ही सामने मध्य चबूतरा और सब कुछ दिखाई देता होगा, और सारे बाग बगीचे कितने सुंदर लगते होंगे यहीं से दिखाई देते हुए। और हाँ जी, ये भी अति सुंदर, बहुत ही प्यारी हमारी ओवरऑल जो 10वीं चांदनी है, हम क्विकली उस पे एक लुक लेते हैं। ओवरऑल 10वीं चांदनी हमारी किस प्रकार की है? वाओ, ये देखिए, इसमें बहुत कुछ क्लियर होता हुआ इस पिक्चर में। ये देखिए, अंदर मध्य का चबूतरा, आसपास के ये जो स्टोन खुलकर चहबच्चे बने, फिर खाली जगह पर ये इससे मिला हुआ, तो इसी से हम पहले नहर के चबूतरे पर गए, फिर उसके बाद मेवों के, क्योंकि पंचमहल सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पास है, फिर लाइन से 4 गोल 4 चौरस यदि अंदर से आ रहे हैं, सारे फिरावे जो आए थे उनके ऊपर बगीचे, चौरस हवेलियों के ऊपर फूलों के बगीचे, और जो नीचे गोल थी पर ऊपर अभी भी चौरस बगीचे ही हैं, और वो हैं धूप के। और पंचमहल के ऊपर फलों और मेवों के बगीचे अति सुंदर। और ये साइड में फिर हमें नीचे जगह मिली, कितने मंदिर की? 3 मंदिर की, यहाँ मिलती है 8 की। 3 मंदिर की जगह नीचे फिर दहलान उठी। ये दहलान देखिए, बाहर से अगर आप देखो ना, तो ये खाली जगह साइड में, ये 2 खाली अंदर जाने के लिए मेहराबे, और ये अक्षी, अक्षी मेहराब कहें या फिर अक्षी दीवार कहें। और बाहर देखिए, ये एक मंदिर का छज्जा कितना सुंदर, और स्पेशली इन थंबों के ऊपर खड़ा हुआ, थंब रूप में कितने सुंदर। राजी ने 9वीं से ही उसका प्लान कर लिया था कि इसके ऊपर ये छज्जा भी आने वाला है, तो कितना सुंदर ये छज्जा बना हुआ। और ये स्पेशली हमारा विशेष हांस, अति सुंदर, और पीछे बिल्कुल खुला, वहां पे 4 मंदिर, आप आगे 400 हाथ, जब तक आप नहर के जब तक आप चांदे तक पहुंचते हैं तब तक खुली जगह यहाँ पर मिलती हुई अंदर जाने के लिए। तो अति सुंदर। और हमारा समय भी हो चुका है सुंदर साथ जी,
तो हम जो बाकी बचा है, वैसे इसमें कुछ अगर एक दो कुछ बच गया है तो वो हम कल करेंगे, और साथ में क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप, और साथ में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और फिर हम चलेंगे नजदीकी परिक्रमा की तरफ। यदि किसी सुंदर साथ को भी अभी तक की किसी भी शोभा में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई भी संशय है, कल नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। किसी भी सुंदर साथ को कॉल करके आप अभी तक के संशय जरूर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब हमें रंग महल के बाहर निकलना है। उसकी नजदीकी जो नजदीक नजदीक शोभा आई है, नजदीक की परिक्रमा आई है, वो हमें करनी है। तो वहां जाने से पहले पहले आप यदि मन में थोड़ा बहुत कुछ संशय है तो जरूर जरूर उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो आइए सुंदर साथ जी मिलकर एक छोटा सा जयकारा लगाते हैं और फिर चलेंगे बहुत ही प्यारी सी श्री मुखवाणी की बहुत ही सुंदर चौपाई की तरफ। ना केवल सुनेंगे, उसको पूरा दिन अपने दिल में भी बसाएंगे और उसका मंथन भी जारी रखेंगे। क्या पता चौपाई का कौन सा शब्द किस क्षण हमारे दिल में चुभ जाए और हमारे हाल बदल जाए। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मधु भाभी को ना वो कर दो, मधु जी को अनम्यूट कर दो। मधु जी मैं चौपाई रख रही हूँ आपके सामने, राजी महाराज आपसे खिलवाएंगे। यहाँ ना शोर बहुत है एक। भाभी प्रणाम जी। हाँ बिल्कुल आप कर पाओगे, आप करो। मेरे को करनी नहीं आती ज्यादा, मैं कोशिश नहीं, कर करूंगी। पाओगे, बिल्कुल कर हाँ पाओगे। जी, हाँ जी। श्री कुंजन स्वरूप वाणी श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई 7। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही, याही सो होइए सन्मुख। अपनी आत्मिक जागनी का स्वरूप यही है कि परम धाम के अपने अखंड सुखों को हमेशा चिंतन, सुखों का हमेशा चिंतन बना रहे। इसी अवस्था में ही धनी का प्रेम हृदय में आता है और प्रियतम पारब्रह्म का दीदार दर्शन होता है। आशय को समझते हैं, जो जिसका चिंतन करता है वह वैसा ही हो जाता है। भोग का चिंतन करने वाला भोगी तथा ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्रह्मी गुणों को आत्मसात कर लेता है। धनी का प्रेम करने के लिए यह आवश्यक है कि अनंत प्रेम के स्वरूप प्रियतम अक्षरातीत का ही मात्र चिंतन हो। उपरोक्त चौपाई में यही तथ्य दर्शाया गया है। सुंदर साथ जी, इस चौपाई में हमें जो बताया जा रहा है कि हम जिस तरह के विचार अपने मन में रखते हैं उसी तरह की हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, हमारा स्वभाव हो जाता है। तो अगर हम सारा दिन अगर राजी महाराज जी के गुणों में, उनकी शोभा श्रृंगार में, उनके 25 पक्षों में अपने आप को भ्रमण कराते रहेंगे तो हमें वहीं के सुख याद आते रहेंगे। हम पल पल अपने पिया जी का दीदार करते रहेंगे, वहां के 25 पक्षों में घूमते रहेंगे, तो हम उनसे एक पल भी दूर नहीं हो पाएंगे और उसी रस में, उसी आनंद में, उसी लाड में झूमते रहेंगे। तो सुंदर साथ जी, यही चितवनी चर्चनी का यही सार यहाँ पर निकलता है कि हमें उसी में ही प्रतिदिन प्रतिपल डूबते रहना चाहिए। राजी महाराज जी को याद करते रहना चाहिए, उन्हीं पक्षों में का भ्रमण करता रहना चाहिए, उन्हीं का दीदार करता रहना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी मधु भाभी। बाकी मेरे भाभी भाभी जी आप अच्छे से कर दो। अच्छा ही है, सब बहुत अच्छा है, सबके भाव अच्छे और सब राजी महाराज सबके दिल में बोलते हैं। तो ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो जिसका चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है। यानी कि हम राजी महाराज का चिंतन करेंगे तो उसके दिल में वो ही गुण आने शुरू हो जाते हैं। मैं दिन रात राजी राजी करूंगी तो राजी कितने गुणवान है, कितने गुण से भरे हैं मेरे पिया। एक भजन भी आता ना, गुण से भरे हैं मेरे पिया, मैं कैसे रिझाऊं, मेरे इतने पिया में गुण है। तो हम दिन रात राजी, हमारे दुनिया में भी हम सबको कहते हैं कि संगत अच्छी करो, और वाणी में भी चौपाई आती है
वतनी सो गुज कीजिए जो खींचे तरफ वतन। तो जैसी हमारी संगत होगी वैसे उसके गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो हम राजी महाराज को याद करेंगे, हमारी दोस्ती सिर्फ राजी से। और किरण दीदी हैं तो वो दोस्ती का बोलती है ना, एक चौपाई याद है किसी सुंदर साथ को कि साहिब सो दोस्ती सोनू, याद है? एक चौपाई में आता है कि हमारी दोस्ती, किरण दीदी आप भी आ जाओ, कि दोस्ती किससे करनी है? सिर्फ राजी महाराज से करनी है। तो हमारा जो पक्का बेस्ट फ्रेंड है वो राजी महाराज है। तो राजी महाराज हमारे साथ रहेंगे तो राजी के गुण आने शुरू हो जाएंगे। तो जागनी हमारी यही है, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। निज सुख कौन से हैं हमारे? कि परम धाम के सुख, राज्य के 9 भौम 10वीं आकाशी, जो हमें बहुत ही सुंदर तरीके से सोनू ने समझाए। आज हम पूरी चांदनी पर हैं, राज्य महाराज की पूरी एक चांदनी पर हमारे को सोनू ने पहुंचाया, नीचे से लेकर चांदनी तक, चरण से लेकर शिख तक। हमें ये चरण से लेकर शिख तक पूरी 9 भौम 10वीं आकाशी की पूरी शोभा अच्छे से, फिर उनकी लीलाओं में राज्य महाराज की कैसे हमें याद करना है, कैसे हम चौथी भौम में पिया के साथ नृत्य करते हैं, कैसे हम 7वीं 8वीं के हिंडोलों में पिया के साथ झूलते हैं, उन लीलाओं को याद करना है। तो जागनी हमारी यही है, और चितवन के द्वारा पिया के पूरे श्रृंगार में डूबना है, उनसे मीठी मीठी बातें करनी है, और इससे ही हमें इश्क आएगा। और इश्क आने के बाद हम पिया के सन्मुख खड़े हो जाएंगे, आत्म पर आत्म एक होगी, ये सन्मुख होगी। ये चौपाई का साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर चौपाई के प्रणाम भाव। जी, हाँ प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी। मीनू दीदी प्रणाम। आप बोल रहे थे ना, वो चौपाई तो चित्रांश ने लिख के भेज दी, इन विद्रोह दोस्ती हक प्यार कर सके तो कर, है ना। लेकिन मेरे मन में एक भाव और आ रहा था इसके साथ ही रिलेटेड, जो प्रकाश हिंदुस्तानी में एक प्रकरण है ना, धनी के गुणों को गिनना। अगर उसको पढ़ते जाए तो एंड में आता है, एंड वाली कुछ चौपाइयों से पहले ही श्री इंद्रावती कहती हैं, जैसे जैसे मैं धनी के गुण गिनती गई वो गुण मेरे में आते गए। ये उस प्रकरण में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के देखना, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। इंद्रावती कहती जैसे जैसे मैं धनी के गुण गिनती गई वो गुण मेरे में आते गए, और मैं इतना प्रेम में, मतलब मैं राज्य बन गई। वो तो हम देखते ही हैं, श्री इंद्रावती राज्य बन गई ना। तो उन चौपाइयों को मैं भी आज दोबारा पढ़ूंगी, मतलब मुझे याद आ गई एकदम से, बहुत प्यारा वर्णन है उसमें। इंद्रावती कहती है कि जैसे जैसे मैं धनी के गुणों को गिनती गई वो मेरे में आते गए, मैं उसी तरह प्रेम में हो गई जैसे राज्य। तभी तो उनको 14 लोक में सब प्रेम ही प्रेम नजर आया, 14 लोक में। हाँ मीनू, मुझे वो चौपाई याद आ गई है ना, बन गई थी ना। बहुत प्यारा, सच्ची बात है। हम तेरी बात करते हैं तो तेरा प्रेम हमें आ जाता है, तो राज्य के तो आएंगे ही आएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप सब सुंदर साथ ने मिलकर कितना अच्छा इसका अर्थ, भावार्थ और अपने दिल के जो भाव बताए, हम सब सुंदर साथ को छू गए। मैं आज ये सुबह आशीष से ये बात कर रही थी कि जब राज्य, मेरे राज्य अनेक रूप होकर एक एक गोपी एक एक कान्हा होता है, और जब राज्य वहां पर हिंडोलों में हम बैठते हैं तो मेरे राज्य मेरे साथ बैठे होते हैं, हर एक सखी के साथ उसके राज्य बैठे होते हैं। तो मैं अपने राज्य को देखूंगी या मैं उस सखी के राज्य को पहले देखूंगी? वो मेरे पास बैठे ही क्यों है यदि मैं उनको नहीं देख पा रही? यदि मैं उनके राज्य को ही देखती जा रही हूँ तो राज्य बोलते मैं बीच में ही बैठ जाता, सारी मुझे वहीं देख लेती, मैं तेरे पास इंडोले में आके क्यों बैठा कि तू मुझे देख, तू और कहीं अपनी नजर ना कर। तो सबसे पहले आपके हृदय में विराजमान राज्य को तो कोटान कोट प्रणाम है ही, पर क्या मैंने अपने दिल में बैठे हुए राज्य को पहचान लिया?
सबसे पहले मुझे अपने दिल के हिंडोले में मेरे साथ बैठे हुए मेरे राज्य की पहचान करनी है, तो फिर ही उनके गुणों को मैं गिन पाऊंगी। पहले हमें उनकी पहचान करनी पड़ेगी। तो आप सब अब मैं रोज सुबह जब बोलती हूँ कि आप सबके हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणों में प्रणाम, तो मैं वही कहती हूँ कि राजी महाराज, मेरे दिल के हिंडोले में भी जो आप बैठे हो ना, आपको भी प्रणाम। और आप भी मुझे जल्द से जल्द दर्शन दीजिए कि मैं भी उस हिंडोले में आपके संग झूल सकूं। तो सब सुंदर साथ के लिए साथ में यही प्रार्थना कि हर एक सुंदर साथ अपने दिल के हिंडोले में उस राज्य के संग झूले, तब वो 7वीं 8वीं भूम के हिंडोलों को समझना सार्थक है, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं। बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। हाँ जी, सोनू एक बार जयकारा लगाते हैं, फिर एक सूचना देंगे, सुंदर साथ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी मीनू दीदी। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी।